जी हां, तो सबसे बड़ी खबर यही है कि 88% वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं पुतिन। जी हां, जीत के बाद भाषण में पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। नेटो से सीधी जंग मतलब वर्ल्ड वॉर 3, ये पुतिन का कहना है। इस दुनिया में सब संभव है, यानी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है। व्लादिमीर पुतिन ने तो एक बार फिर रूस की कमान संभालेंगे। व्लादिमीर पुतिन और चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो पुतिन के पक्ष में आए हैं। जबरदस्त जीत दर्ज की है। व्लादिमीर पुतिन ने 88% वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है पुतिन ने। और देखिए, बड़ी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन तो जीत गए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की जीत पर पश्चिमी देश बेहद आक्रामक हो गए। चुनाव में गड़बड़ी से इंकार नहीं किया जा सकता, यह अमेरिका ने साफ कहा। सत्ता के लिए बीमार हैं पुतिन, ज़ेलेंस्की ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन की जमीन पर चुनाव अवैध है, पुतिन का शासन तानाशाही वाला है। जर्मनी की तरफ से यह बयान, तो अमेरिका से लेकर यूक्रेन और जर्मनी तीखी प्रतिक्रिया। हमला बोला गया व्लादिमीर पुतिन की इस जीत के बाद। वही चीन को लेकर पुतिन का बहुत बड़ा ऐलान, आगे सिर्फ चीन से संबंध बढ़ाएंगे। पुतिन ने कहा है चीन से संबंध विश्व स्थिरता का कारक, ताइवान चीन का हिस्सा है। पुतिन ने यह बात कही है, तो चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है व्लादिमीर पुतिन ने इस जीत के बाद। और व्लादिमीर पुतिन ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया। 88% वोट शेयर के साथ विरोधियों का लगभग सुपड़ा ही साफ कर दिया। पुतिन की यह जीत उन सभी आशंकाओं के बीच आई है, जबकि माना यह जा रहा था कि रूस की जनता पुतिन से नाखुश है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से यूक्रेन से जंग चल रही है और साथ ही पश्चिमी देशों की पाबंदियों से भी जूझना लगातार पड़ रहा है। तो आपको यह बता दें, देखिए वोट शेयर कितना मिला, 87.32%, यानी कि लगभग 88% वोट शेयर मिला है। और जो विरोधी थे व्लादिमीर पुतिन, निकोलाई खारितोनोव की बात की जाए तो 4.28% वोट मिला है। इसके अलावा व्लादिस्लाव की अगर बात करें 3.85% वोट, और इसके साथ साथ लियोनिड को 3.16% वोट मिला, यानी विरोधी कहीं पर भी टिकते हुए नजर नहीं आए इस चुनाव में पुतिन के सामने। और अब आपको बताते हैं कि ऐतिहासिक जीत के बाद पुतिन ने कौन से विध्वंसक संकेत दिए हैं, तो उन संकेतों पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है जो उनके बयानों के माध्यम से आए हैं। तो पहला संकेत यह है उनके बयान में कि रूस डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, रूस अपने स्टैंड पर कायम रहेगा। यह पहला अहम संकेत है। दूसरा अहम संकेत, गद्दारों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। वो लोग जो पुतिन के खिलाफ, रूस के खिलाफ हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरा संकेत ये कि नेटो से जंग मतलब विश्व युद्ध 3, वर्ल्ड वॉर 3। और चौथा संकेत, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, यानी किसी भी तरह की संभावना से वो इनकार कर रहे हैं। किसी भी हद तक वो युद्ध में जाने को तैयार नजर आ रहे हैं। पांचवा संकेत, हथियार उत्पादन और तेज होगा, यानी जंग की और बड़ी तैयारी होगी। छठा संकेत, विरोधी कभी नहीं जीत पाएंगे। सातवां संकेत यह है कि राष्ट्रहित में हर कदम उठाया जाएगा, वो जो रूस के लिए बेहतर, वही कदम उठाएंगे पुतिन। आठवां संकेत, चीन को लेकर, चीन से दोस्ती की स्थिरता, चीन के साथ दोस्ती स्थिरता का कारक है। स्टेबिलिटी जो है वो चीन की दोस्ती से मिलेगी, यानी इस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएंगे पुतिन। और नौवां, आगे सिर्फ चीन से संबंध बढ़ाएंगे, चीन को बड़ा सहयोगी बताया, इसका संकेत दे दिया है। और 10वां, हमेशा से ताइवान चीन का हिस्सा, तो यानी कि रूस ने अपना स्टैंड ताइवान को लेकर भी साफ कर दिया है।